किस्मत में क्या लिखा है अल्लाह जानता है। श्री जगजीत सिंह साहब की का और लता मंगेशकर जी का, इन दो दिवंगत आत्माओं का एक बहुत अच्छा गजल। तो किस्मत में क्या लिखा है ये सिर्फ भगवान जानते हैं, ईश्वर जानता है। कई सपने जो हैं चकनाचूर हो गए, कई सपने यहां पर जलकर राख हो गए। बहरहाल आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं भजनलाल शर्मा जी की, जो बहुत दुख हैं उनके अंदर, बहुत पीड़ा है उनके अंदर, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि कैसी अब उनकी तबीयत। और अपने साथ लाइव जुड़ गए वीरेंद्र, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, किस्मत में क्या लिखा होता है ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट जरा हमें बताइए। वहां पर आप कहां पर हैं वीरेंद्र, क्या वहां पर हो रहा है जो हम अपने लगातार दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर जितने भी लोग झुलसे हैं, 70% बर्न हुआ है, उनसे सीएम भजनलाल शर्मा मिल रहे हैं। मुआवजे की भी बात हो गई है, उनसे एक वार्तालाप चल रहा है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ डिकोड करने की कवायद जो है वो तेज है। कहां अनियमितता हुई उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बहरहाल लेटेस्ट इस पर क्या वीरेंद्र, जरा बताएं। देखिए, सबसे लेटेस्ट खबर यही है आदित्य कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो जैसे ही उन्हें हादसे का पता चलता है वो तुरंत अपने सभी कामों को छोड़कर जो है वहां घटनास्थल पर पहुंचते हैं और तमाम जो वहां के जो जैसलमेर के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से हर समय जो कह सकते हैं वहां की जो भी चीजें हो रही थी उनके बारे में जानकारी जुटाते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है देर रात तक जो कह सकते हैं कि वहां पर जाते हैं, घटनास्थल पर मौका मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके बाद जो घायल होते हैं उन घायलों से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से ये जो पूरा अग्निकांड हुआ, इस अग्निकांड के अंदर लगभग 20 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से जो सड़कों पर दौड़ती हुई जो कह सकते हैं हम मौत कहेंगे, क्योंकि इन बसों को लेकर जो है यहाँ पर परिवहन विभाग ने कई नियम तो बनाए हैं, लेकिन उन नियमों को लेकर क्या वाकई में जो है यहाँ पर सख्ती से पालन करवाया जा रहा है या नहीं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो है आज बिहार चुनाव के अंदर उनका जाने का दौरा था, प्रोग्राम था, वो पूरी तरीके से उन्होंने स्थगित कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे जो है इस पूरी घटना को लेकर जो है तमाम जो अधिकारी है, चाहे चिकित्सा विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी, उन सभी को निर्देशित किया है कि किसी भी जो घायल है या फिर उनके जो परिजन है उन्हें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्ती से आदेश दिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट बसों की, तो प्राइवेट बसों के अंदर जो है स्लीपर बसों की अगर बात की जाए तो ये बताया ये जा रहा है कि ये जो बस थी ये कुछ ही दिन पहले जो है इस रूट पर लगी थी और नई बस बताई जा रही थी। आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है, तो उस कंपनी के ऊपर भी सवाल उठता है जिसने इस बस का जो निर्माण किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं, स्लीपर बसें सड़कों पे, क्या वाकई में वो सुरक्षा मानकों का प्रॉपर तरीके से पालन कर रही है या नहीं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरेंद्र, कई सारे सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। तो चर्चाएं कर रहे हैं हम, ज्वलंत मुद्दे जो जनता के मन में है, जनता के जो सवाल हैं वो हम सवाल यहां पर ले रहे हैं। और जैसलमेर बस हादसे से प्रदेश भर में हाहाकार मचा ही हुआ है, वहीं परिजनों ने शासन प्रशासन से कई सवाल किए हैं, वो हम जरा आपको दिखाते हैं। जैसलमेर बस अग्निकांड के हादसे के बाद परिजनों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर के है कि आखिर सड़क पर ऐसे जलते फिरते ताबूत को अनुमति देने वाले कौन हैं। हमारे साथ कुछ जो लोग हैं हादसे में जान गंवाने वाले, कुछ लोग घायल हैं, उनके परिजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी, आपका अनुभव क्या कहता है? आपके पुत्र यहाँ पर झुलसे हुए हैं, क्या आपको लगा उस बस की तस्वीरें देखने की? बस की तस्वीर नहीं, बस के मोल गेट से होना चाहिए, गेट था नहीं, ठीक है, पीछे वाला गेट वो बंद कर दिया, ठीक है, ड्राइवर आप बचा दिया और गाड़ी जलने के बाद भी गाड़ी मान लो 10-15 किलोमीटर गई है, उसी टाइम गाड़ी ड्राइवर ने ब्रेक कर दिया तो ये गाड़ी हादसा नहीं होता, ठीक है। गाड़ी आग लगने के बाद 15 किलोमीटर गाड़ी गई, तो 15 किलोमीटर गई जैसे हादसा हो गया,
ठीक है। ये इस तरह की गाड़ियों को परमिशन ही नहीं देना चाहिए। जब फिटनेस होती है गाड़ी की, आरटीओ चेक करता है, तो फिर कहाँ पर ऐसे लैकुने रहते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? ये बहुत ही गलत हुआ है और इसकी गाड़ी हमने भी ये भी सुन रहे हैं कि गाड़ी मॉडिफाई की थी। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट अधिकारियों ने इसकी परमिशन कैसे दे दी रोड पे चलने के लिए? पूर्ण जांच से ये गाड़ी रोड पे आनी चाहिए थी और ये चीज़ इसकी पूरी सरकारी जांच होनी चाहिए कि हादसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। मैं यही चाहता हूँ सरकार से। कई बार गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी सामग्री, ऐसी ऐसी एसेसरीज लगा दी जाती है जिसकी क्वालिटी कई बार सवालों के घेरे में आती है कि इस चीज़ को कैसे पुख्ता किया जा सकता है? सर बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक तो उनका जो सरकारी मानकों के हिसाब से वो बनती नहीं, उसके अंदर नहीं तो कोई दरवाजा है जिससे कोई इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाए तो बाहर निकल सकते हैं। प्लस उनके जो ग्लास है वो पूरे पैक के पैक रहते हैं। मैंने कई बसों में ये होता है कि ग्लास तोड़ने के लिए यंत्र लगा होता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। प्लस हद से ज़्यादा सवारी भर के ये चलते हैं, उस पर कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई इस पर कोई नियम कायदे नहीं है। क्योंकि मैं तो ट्रैवल करता हूँ, मुझे पता है। सबसे बड़ा टिकट भी सस्ता होता है इसलिए भी सबसे बड़ी तो इस गाड़ी में जिस अधिकारियों ने इसका परमिशन दिया है रोड पर चलने के लिए, उन पर उचित कार्रवाई हो। उनसे पूछा जाए कि आपने इसको परमिशन कैसे दे दी? जिनके साइन हो, आरटीओ अफसर हो, कोई भी हो, उन पर उचित कार्य होनी चाहिए। और अभी जो गाड़ियाँ चल रही है इन सभी की जाँच हो, क्या उचित व्यवस्था है इसी की गाड़ियों में चलने के लिए? ये जो जनहानि जिसके साथ हो रही है, आज हमारे साथ हुई, कल अगले के साथ नहीं हो, तो हम तो सरकार से कोई भी हो, हम तो यही करेंगे कि भाई इसकी उचित देखरेख हो, उचित व्यवस्था हो। ये इस हादसे में जुड़े हुए जो यात्री थे, जो कुछ जान गंवा चुके, कुछ झुलस गए, उनके परिजन हैं, उनकी ये मांग है कि ऐसी चलते फिरते ताबूत को सड़क पर उतरने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए और अगर कोई अनुमति देता है तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी।